उम्मीद करते हैं सभी बच्चे मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम ज्योग्राफी के बारे में आप लोग को बताएंगे, भूगोल के बारे में आप लोग को बताएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी ज्योग्राफी होता क्या, ज्योग्राफी किसे कहते हैं, भूगोल किसे कहते हैं हम। तो देखिए, जियो मीन्स क्या होता है, पृथ्वी। जियो मीन्स पृथ्वी, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं अर्थ। जियो मीन्स पृथ्वी, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, अर्थ। जियो मीन्स पृथ्वी, जियो मीन्स पृथ्वी, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, अर्थ। जियो मीन्स पृथ्वी और उसी को इंग्लिश में हम अर्थ कहते हैं। जियो मीन्स पृथ्वी, उसी को इंग्लिश में हम अर्थ कहते हैं। ग्राफी, ग्राफिया, ये दोनों ग्रीक शब्द से बना है। ग्रीक शब्द से बना है। जियो मीन्स पृथ्वी और ग्राफिया मीन्स अध्ययन करना। ग्राफिया मीन्स अध्ययन करना। पृथ्वी के अध्ययन को हम पृथ्वी के अध्ययन पृथ्वी के अध्ययन चलिए अध्ययन को हम भूगोल कहते हैं। भूगोल कहते हैं। पृथ्वी के अध्ययन को ही हम भूगोल कहते हैं। पृथ्वी के अध्ययन को ही हम भूगोल कहते हैं। पृथ्वी के अध्ययन को ही हम भूगोल कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ज्योग्राफी सबसे पहली बार ज्योग्राफी शब्द सबसे पहली बार ज्योग्राफी शब्द सबसे पहली बार प्रयोग सबसे पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज ने किया था। देखिए, ज्योग्राफी के पिता दो हो जाते हैं। एक होता है इरेटोस्थनीज, एक हो जाता है इरेटोस्थनीज, और दूसरा पिता हिकेटियस। अब देखिए, आप कहेगा सर हिकेटियस भी पिता है, इरेटोस्थनीज भी पिता है। इरेटोस्थनीज जो है, ज्योग्राफी को सिस्टमैटिक ढंग से सजाया था। ज्योग्राफी को सिस्टमैटिक ढंग से इरेटोस्थनीज ने सजाया था। ज्योग्राफी को सिस्टमैटिक ढंग से इरेटोस्थनीज ने सजाया था। और हिकेटियस के बारे में हम बता देते हैं। ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। ज्योग्राफी के पिता हिकेटियस और इरेटोस्थनीज दोनों हो जाते हैं। हिकेटियस और इरेटोस्थनीज दोनों हो जाते हैं। ठीक है, हिकेटियस और इरेटोस्थनीज दोनों हो जाते हैं। ज्योग्राफी के पिता हिकेटियस और इरेटोस्थनीज दोनों हो जाते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, सिस्टमैटिक तरीके से देखिए, गर्मी अधिक है। अत्यधिक गर्मी होने के कारण इसमें कुछ इसका प्रॉब्लम रहता है। इरेटोस्थनीज ने सजाया था। ठीक है, इरेटोस्थनीज। लेकिन वास्तव में ज्योग्राफी का पिता
हिकेटियस, इसको हिकेटियस, हिकेटियस को कहते हैं। वास्तव में ज्योग्राफी का पिता हिकेटियस को कहते हैं। वास्तव में ज्योग्राफी का पिता हिकेटियस को कहते हैं, हिकेटियस को कहते हैं। इसका प्रसिद्ध पुस्तक, इसका प्रसिद्ध राइटिंग समझ में आ रही है सभी को? इसको राइटिंग समझ में ना आवे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका प्रसिद्ध पुस्तक, इसका प्रसिद्ध पुस्तक हिकेटियस द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक जस पीरियडस, प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया जस पीरियडस का मतलब होता है पृथ्वी के बारे में। इसका मतलब पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना। जस पीरियडस का मतलब होता है पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना। जस पीरियडस का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना। देखिए भूगोल इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी ग्रीक शब्द से बना है। ज्योग्राफी के जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? अर्थ। ग्राफिया का मतलब होता है अध्ययन करना। ग्राफिया, ये दो शब्द ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पृथ्वी के अध्ययन को हम भूगोल कहते हैं, पृथ्वी के अध्ययन को हम भूगोल कहते हैं, पृथ्वी के अध्ययन को हम भूगोल कहते हैं। ज्योग्राफी शब्द सबसे पहली बार प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। ज्योग्राफी शब्द सबसे पहली बार प्रयोग इरेटोस्थनीज ने क्या था? ज्योग्राफी के पिता, दो पिता हो जाते हैं। ज्योग्राफी के दो पिता हो जाते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से जो सजाए थे वो इरेटोस्थनीज थे। दूसरा, वास्तव में हम ज्योग्राफी के पिता हिकेटियस को कहते हैं। हिकेटियस को वास्तव में ज्योग्राफी के पिता हम हिकेटियस को कहते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। तो ध्यान दीजिए, पृथ्वी की आकृति कैसा है? बचपन में हम लोग पढ़े होंगे जो पृथ्वी गोल है। हम लोग बचपन में पढ़ाई किए थे पृथ्वी गोल है। आप लोग भी बचपन में पढ़ाई किए थे जब छोटे छोटे थे तो पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी गोल है। पृथ्वी की आकृति जियोड है, यानी भूआब है। भूआब यानी कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, गड्ढा है, कहीं पे जंगल है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है इत्यादि। पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है। पृथ्वी उबड़ खाबड़ है। पृथ्वी क्या है? उबड़ खाबड़ है। पृथ्वी उबड़ खाबड़ है। जब यह सतह उबड़ खाबड़ हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? जियोड कहते हैं। जियोड। पृथ्वी कैसा है? जियोड है। जब यह सतह उबड़ खाबड़ हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? जियोड कहते हैं। पृथ्वी उबड़ खाबड़ है, जिसे हम क्या कहते हैं? जियोड। पृथ्वी उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ होने के कारण इसे हम जियोड कहते हैं, भूआब कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक एवं बाह्य भाग, पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी अंदर का भाग और बाह्य भाग में देखिए पठार है, पहाड़ है ना, जंगल वनस्पति इत्यादि है। बाह्य भाग में, आंतरिक भाग जैसे कोर, सीमा इत्यादि। ठीक है, अब आगे देखिए भारत का भूगोल। अब शुरू करेंगे भारत का भूगोल। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। पृथ्वी की आकृति में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जब बचपन में हम लोग पढ़े थे तो पृथ्वी कैसा था? पृथ्वी गोल था, लेकिन रियल में पृथ्वी उबड़ खाबड़ है, जियोड टाइप का है, भूआब टाइप का है। पृथ्वी जियोड टाइप का है, भूआब टाइप का है। ठीक है, पृथ्वी की सतह उबड़ खाबड़ हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? जियोड कहते हैं। पृथ्वी की सतह उबड़ खाबड़ होने के कारण हम उसे जियोड कहते हैं। जियोड कहते हैं। पृथ्वी की सतह उबड़ खाबड़ होने के कारण जियोड कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य भाग, पृथ्वी के अंदर का भाग और बाहरी भाग। इस बाहरी भाग में देखिए पहाड़, पठार, वनस्पति, जंगल इत्यादि बाह्य भाग में पाए जाते हैं। आंतरिक भाग में क्रूड, सीमा इत्यादि, ये सब अंदर का भाग हुआ, आंतरिक भाग हुआ। चलिए नोट कीजिए। तो भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। भारत का भूगोल, भारत का सबसे पुराना नाम, भारत का सबसे पुराना नाम, भारत का सबसे पुराना नाम, भारत का सबसे पुराना नाम आर्यावर्त। आर्यावर्त। उसके बाद भारतवर्ष, उसके बाद
भारत नहीं, आर्यावर्त के बाद हो गया जम्मू द्वीप, आर्यावर्त के बाद जम्मू द्वीप, भारत वर्ष, उसके बाद जम्मू जम्मू द्वीप, जम्मू द्वीप, आर्यावर्त के बाद भारतवर्ष, जम्मू द्वीप और इंडिया, हिंदुस्तान, इंडिया हिंदुस्तान, ये सभी भारत के नाम है, ये सभी भारत के नाम है। सबसे पुराना नाम आर्यावर्त, भारतवर्ष, जम्मू द्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान, ये सब भारत के नाम है, ये सभी भारत के नाम है, ये सभी भारत के नाम है। भारत का सबसे पुराना नाम आर्यावर्त, भारत का सबसे पुराना नाम आर्यावर्त। विश्व में 7 महाद्वीप है, विश्व में 7 महाद्वीप है, महादेश जिसको कहते हैं महादेश। विश्व में कितने महादेश है? 7 महादेश है। विश्व में कितने महादेश है? 7 महादेश है। भारत कौन से महादेश में स्थित है? भारत कौन से महादेश में स्थित है? भारत कौन से महादेश में? भारत एशिया में स्थित है, एशिया, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, महादेश में, एशिया महादेश में है भारत, एशिया महादेश में है, भारत एशिया महादेश में है, भारत एशिया महादेश में, भारत एशिया महादेश में है, भारत एशिया महादेश में है। अब एशिया महादेश में किधर है? एशिया महादेश में भारत किधर है? तो एशिया महादेश में एशिया महादेश दक्षिण में स्थित है, देखिए दक्षिण में भारत स्थित है। एशिया महादेश के दक्षिण में भारत स्थित है, 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 एशिया महादेश। अब ये देखिए, ये रेखा, ये क्या आ गया? विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा, जिसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं, जो पृथ्वी के बीचों बीच काट रही हो, जो पृथ्वी के बीचों बीच काट रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध विषुवत रेखा, इसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा नहीं, विषुवत रेखा, डायरेक्ट समझेंगे। विषुवत रेखा, इसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी के बीचों बीच काट दे उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। आप देखिए, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री, आज यहीं तक रहने दीजिए। विषुवत रेखा के बारे में, ये देशांतर के बारे में कल पूरी तरह समझा देंगे। आज बस इतना ही आप लोग बढ़िया समझ के याद करके आइएगा। समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो बार बार पूछिए, समझने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो बार बार पूछिए, एक बार नहीं बार बार पूछिए, 100 बार पूछिए, जो भी प्रॉब्लम हो। एक बार रिवीजन कर देते हैं। भारत का भूगोल, भारत का सबसे पुराना नाम आर्यावर्त, भारत, जम्मू द्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान, ये सब भारत का पुराना नाम हुआ, भारत का पुराना नाम हुआ। विश्व में कितने महादेश हैं? 7 महादेश है। विश्व में कितने महादेश है? 7 महादेश है। भारत एशिया महादेश में स्थित है, भारत एशिया महादेश में है, एशिया महादेश में भारत एशिया महादेश में है, और एशिया महादेश के दक्षिण में भारत स्थित है, 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 एशिया महादेश के दक्षिण में स्थित है, भारत एशिया महादेश के दक्षिण में स्थित है। विश्व में कितने महादेश है? 7 महादेश है। विश्व में कितने महादेश है? 7 महादेश है, और भारत एशिया महादेश में स्थित है, भारत एशिया महादेश में स्थित है। ठीक है, तो आज का क्लास एंड करते हैं। हमें पूरी तरह से बताएंगे इस पे, एक क्लास इसी पे रहेगा, बढ़िया तरह से समझा देंगे। वैसे ही मौसम खराब है, गर्मी, अत्यधिक गर्मी है।